हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम 12th पास कैंडिडेट के लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन की बात करने वाले हैं। 12th अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, फिर चाहे आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो। पीसीएम या पीसीबी मींस आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास आउट या 12th अपियरिंग है, क्योंकि अभी 12th के एग्जाम्स चल रहे हैं। आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप 12th के बाद हर कोई है जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहां से अगर आप कोर्स करते हैं तो आपको बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आगे ऑफर की जाती है। तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट या हम कहें कि कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यहां से करते हैं तो आपके लिए, आपके करियर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये साबित हो सकता है। अभी इसके जो रजिस्ट्रेशन है बहुत जल्द स्टार्ट हो रहे हैं, इसी महीने में स्टार्ट हो रहे हैं, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा अगर आप 12th साइंस स्ट्रीम से हो और आप इंटरेस्टेड हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी अच्छे कोर्स को आप करना चाहते हैं, तो आपको बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स हमारे इंडिया में, हमारे देश में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो उनमें से बहुत से कोर्सेज हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाले हैं। इस एग्जाम के द्वारा आप बेस्ट कोर्स बेस्ट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, और ये कोर्स अगर आप इस इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको बेस्ट जॉब ऑफर हो सकती है। एंड इसमें आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं। साथ ही हम आगे बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह, सब कुछ हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, कब तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, एग्जाम कब देना होगा। लेकिन इसके आपको ये भी मैं बताऊंगी कि आप किस किस लोकेशन पर, मीन्स ऑल इंडिया में कहां कहां पर आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि ऑल इंडिया में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन लेंगे, सारी जानकारी आपको दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। हम बात कर रहे हैं आईएटी एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम या एडमिशन टेस्ट है, जिसका फुल फॉर्म होता है आइसर एडमिशन टेस्ट। अब ये आइसर क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। आइसर का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में आइसर्स एट ब्रह्मपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड तिरुपति, ये यहाँ पर लोकेशंस दिए गए हैं जहाँ पर आइसर लोकेटेड है ऑल इंडिया में। और ये नेशनल लेवल का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है आइसर में एडमिशन के लिए, इसको कहते हैं आईएटी एग्जाम। आइसर से बहुत से अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें से अगर आप 12th के बाद बीएसएमएस कोर्स करते हैं तो ये आपको एक अच्छी जॉब ऑफर हो सकती है इस कोर्स को करने के बाद। अगर हम शुरुआत में देखें तो कम से कम 7 से 12 लाख का पैकेज आपको मिल सकता है, यानी इनिशियल जॉब आपको इतने पैकेज पर मिल सकती है। आइसर से जॉब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही क्षेत्र में नौकरी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वार्क, डीआरडीओ, इसरो एटसेट्रा, बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप जॉब ले सकते हैं। अगर हम देखें अदर कॉलेजेस के कंपैरिजन में, जो आइसर है ये एक प्लेसमेंट के लिए नहीं जाना जाता है। जैसे कि कॉलेज में कंपनीज आती हैं, आपका इंटरव्यू लेती हैं, प्लेसमेंट के लिए आती हैं, वो आइसर के लिए नहीं है। आइसर से उन्हीं छात्रों को, अगर हम देखें तो आइसर से उन्हीं छात्रों को एडमिशन लेना चाहिए जो विज्ञान की खोज या शोध के इच्छुक होते हैं। इसलिए ज़्यादातर अगर हम देखें तो यहाँ से पीएचडी करते हैं, आइसर से पीएचडी करते हैं। एंड अगर आप आइसर से ग्रेजुएशन करते हैं तो कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस, आइसर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, देश में भी और विदेश में भी। चलिए अब हम बात करते हैं आइसर 2025-26 के एडमिशन की, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं।
तो 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं आइसर में, तो इसका जो IAT एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, ये यहाँ पर आपका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो रहा है 10 मार्च 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। आज 7 मार्च है, 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा एंड क्लोजिंग डेट रहेगी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 21 और 22 मार्च अप्रैल रहेगा। हॉल टिकट आपका 15 मई को रिलीज किया जाएगा और आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में IAT कहते हैं, ये आपका 25 मई 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। आंसर की डिस्प्ले आपकी 25 मई को ही आफ्टर एग्जाम पब्लिश कर दी जाएगी एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड लास्ट डेट रहेगी 16 जून 2025। तो ये तो है इम्पोर्टेंट डेट्स। अब हम इसके बारे में थोड़ा नोटिफिकेशन और देख लेते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम यहाँ पर देखें तो 2025 के लिए प्रीवियस आपके ये साल और प्रीवियस 2 ईयर कवर कर लिए जाते हैं। तो जब भी आप IAT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप पिछले 2 साल और 1 साल अपना जिस ईयर में आप ले रहे हैं वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे 2025 है, अभी 25 में आप करते हैं तो 23 और 24 और 25 ये अगर आपने इनमें 12th किया हुआ है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड इसमें आप देखेंगे कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये 4 हैं, 4 में से कोई भी 3 आपके पास होना चाहिए। मीन्स PCM या PCV दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं IAT एग्जामिनेशन के लिए। और 12th में आपका कम से कम 60% होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST PWD हैं तो फिर 55% आपका कम से कम 12th पास आउट होना चाहिए। अब अगर हम कोर्सेज की बात करें, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 ईयर BSMS एट ऑल IISERs, जितने अभी हमने लोकेशंस देखी, जो हमने आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये 7 लोकेशंस हैं आइसर की। तो यहाँ पर आप BSMS 5 साल का जो रहता है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद। 5 ईयर BSMS इन कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, तो ये आपका कोलकाता के लिए रहेगा। कोलकाता में एडमिशन अभी 2025 में हम बात कर रहे हैं। 4 ईयर BS इकोनॉमिक साइंस आप आइसर भोपाल एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो 5 ईयर BSMS है, ये सभी आइसर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी कुछ डिसिप्लिन यहाँ रखे गए हैं जो पर्टिकुलर किसी जहाँ पर भी कोर्स कराया जा रहा है वहाँ पर आप ले पाएंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि IAT एग्ज़ाम जिसके द्वारा आप आइसर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, क्या आप इस एग्ज़ाम के द्वारा अलग यानी अदर जो इंस्टीट्यूट हैं, क्या उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर IISc बेंगलोर में भी आप एडमिशन IAT एग्ज़ाम के द्वारा ले सकते हैं। इसके साथ ही IITM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है, इसके BS मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी आप एडमिशन IITM में इसी एग्जामिनेशन के थ्रू ले सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको 2000 रुपये फीस पे करनी होगी, रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि जनरल, EWS, OBC कैंडिडेट के लिए रहेगी। 1000 रुपये PWD कैंडिडेट, कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज फैमिली के लिए और SC ST के लिए। 12,000 फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पर रहेगी एंड ये फीस नॉन रिफंडेबल फीस रहती है। ओके, तो यहाँ पर आप इसके बारे में और भी डिटेल जानना चाहें तो जान सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है आइसर क्या है, सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में दी है, उसका लिंक आपको आई बटन पर दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड इसके रजिस्ट्रेशन 10 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। एंड जैसे ही पोर्टल ओपन यानी लिंक एक्टिव होती है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।